हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई के 24 नवंबर को हुए सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं या ये रिपीट हो सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है HLL का फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसमें आपसे HLL का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है गोवा चर्च को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ये है सेंट कैथेड्रल गोवा में जो चर्च है, इसका नाम सेंट कैथेड्रल गोवा चर्च है। इसे 1986 में शामिल किया गया था। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है यह इलाहाबाद में था। अब इलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज। पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रयागराज। इससे पहले पूछा गया था शिफ्टों में कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो इसे भी ध्यान रखिए। 75 ज़िले हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है 8वीं अनुसूची की भाषाएं इस प्रकार। इसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको बताना था कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में 8वीं अनुसूची की भाषाएं दी गई होगी और उसमें एक भाषा नहीं होगा, उसी को आपको चूज करना था। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और इसमें पूछा गया था इनमें से कौन नहीं है 8वीं अनुसूची की भाषाओं में। तो दोस्तों, बेसिकली जो पूछा जाता है तो इसमें ऑप्शन में राजस्थानी होता है और एक भोजपुरी भाषा होता है। इन दोनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो बताइएगा कि कौन से ऑप्शंस आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ये पूछा गया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इसके बाद जो यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे ये थे हीरालाल जेकानिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्टिकल 15 से। सभी शिफ्टों में लगभग ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अनुच्छेद 15 के बारे में पूछा है। इसमें धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव से संरक्षण है। भारत के किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पोक्सो का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो इसका होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह से करता है। ये पूछा गया है। दोस्तों, जिस तरह से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से वहाँ के अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुलिस अधिनियम कब पारित हुआ था। ये पूछा गया है। पुलिस एक्ट यह 1861 में आया था। ये आपका राइट आंसर होगा। 1861 में पुलिस एक्ट आया था। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है। ये पूछा गया है। तो महाधिवक्ता जो होते हैं इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला नगर निगम ये जो था ये कहाँ था और कब बना था। ये पूछा गया है। जो भारत का पहला नगर निगम था यह मद्रास में और यह 1687 में बना था। यह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो ये आपका करंट के तौर पर ये क्वेश्चन होगा। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य जो है यह 2022 तक रखा गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो दहेज निषेध अधिनियम ये पारित हुआ था 1 मई 1961 को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह 1 मई 1961 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम कब बना, ये पूछा गया है। तो हिंदू मैरिज एक्ट यह 1955 में आया था। ये आपका राइट आंसर होगा। 1955 में ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपसे पूछा है कबीरदास किस वंश के समकालीन थे। तो दोस्तों कबीरदास जो थे ये उस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था, जिसमें लोधी वंश का शासन वहाँ पर चल रहा था। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वंश है। टोटल 5 वंश वहाँ पर शासन किए थे, जिसमें लोधी वंश सबसे लास्ट का वंश है वहाँ का। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है तुलसीदास से कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो वे सम्राट अकबर के समकालीन थे। बादशाह मुगल सल्तनत का उस समय शासन चल रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन पूछा गया है इंस्टाग्राम को किस कंपनी के द्वारा खरीदा गया। तो यह कंपनी 2012 में फेसबुक के द्वारा खरीदी गई थी। फेसबुक का नाम अभी मेटा है, इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112 में क्या है, ये पूछा गया है। अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड इसके आसपास में पूछा जाता है। 110 अनुच्छेद पूछा जाता है, 108 अनुच्छेद पूछा जाता है। तो 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, ये इसमें आएगा। और 110 में आएगा धन विधेयक, ये भी पूछा जाता है। धन विधेयक 110 अनुच्छेद में है। और 112 आपका पूछा है, ये बजट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, ये पूछा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यह पारित हुआ था 10 सितंबर 2013 को। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। हेपेटाइटिस का कारण वायरस होता है। यह लीवर से संबंधित बीमारी है। यह लीवर को प्रभावित करता है। यह आपका राइट आंसर होगा। यह वायरस से होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है। पहली बार ईवीएम का प्रयोग किस राज्य की विधानसभा चुनाव में किया गया, ये आपसे पूछा है। सबसे पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल की विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस 1980 से पूछा गया है। इसे भी आप पढ़ कर जाइए। नेक्स्ट है NHAI का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन यह 1992 से 93 में हुआ। और इसमें पंचायती राज के प्रावधान हैं। और इसमें दोस्तों संविधान में भाग 9 को इसमें जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213 में क्या है। तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये आपका राइट आंसर है। जिस प्रकार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसी प्रकार राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल पूछा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। एक क्वेश्चन पूछा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह पारित हुआ था 2005 में। 2005 में इसे पारित किया गया। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा है अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में समता और समानता का अधिकार है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
आईपीसी की धारा 32 इसमें पूछा गया है। आईपीसी की धारा 32 में अवैध वाले सभी आते हैं। अवैध शब्द इससे जुड़ा हुआ है। जैसे में हो जाता है अवैध खनन करना, गैरकानूनी तरीके से खनन करना, अवैध घर बनाना, ये हो जाएगा। अवैध शराब बेचना, ये सभी हो जाएगा। जितने भी गैरकानूनी काम होते हैं ये सभी अवैध वाले, ये सभी आईपीसी की धारा 32 में बताया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पील कमीशन के बारे में आपसे पूछा गया है। पील कमीशन के बारे में पूछा गया है। पील कमीशन का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये PIL का फुल फॉर्म होता है। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि पील कमीशन की जननी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को पील कमीशन की जननी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपसे पूछा है नवतेज सिंह वाद से, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा है केशवानंद भारती वाद से। तो दोस्तों इसे भी पढ़ कर जाइए। जितने भी इस तरह के कैसेज वाले क्वेश्चंस हैं वे सभी पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उसे भी पढ़ कर जाइएगा। ये भी हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछा जाए। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है केदारनाथ की रचनाएं पूछी गई है। तो केदारनाथ की रचनाओं में अकाल में सारस, जमीन पक रही है, बाघ, यहाँ से देखो, ये सभी केदारनाथ की रचना है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या था। अगर इनमें से कोई भी अगर आपके ऑप्शन में हो तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फूल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है, किस लेखक को जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो फूल बाबू के नाम से ये जाना जाता है शेख अबुल कलाम आज़ाद को। ये शेख अबुल कलाम आज़ाद हैं, इन्हें फूल बाबू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो कि आज के 24 नवंबर के सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल एग्जाम ट्रैफिक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।